अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या हय्यु या क़य्यूम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिरहमतिका अस्तगीस अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मैं हकीम इम्तियाज़ दानिश, आप देख रहे हैं हिकमत इम्तियाज़ यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं वो है खुश्की का दमा, और जिसे सुदावियत का दमा कहते हैं। सुदावी तहरीक में ये होता है। इसमें ज़्यादातर वो लोग मुब्तला हो जाते हैं जिनको बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है, यानी उनकी सुदावियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो बलगम होता है वो फेफड़ों के ऊपर जम जाता है, और इतना जम जाता है कि मरीज़ खांस कर उसका बुरा हाल हो जाता है, लेकिन बलगम जो है वो फेफड़ों के साथ चिपकी हुई होती है, इखराज का नाम ही नहीं लेते। तो इन लोगों के लिए रात को सोना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, और सांस इनको इतनी तंगी के साथ होता है क्योंकि इनकी जो सांस की नालियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, और बलगम जो है वो फंस जाती है, जिसकी वजह से ये सांस लेना इंतहाई इनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे तमाम मरीज़ों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने ये करना है कि आपने ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करनी है जो गर्मी तरी पैदा करें, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा पैदा करें और साथ तरी भी पैदा करें, ताकि ये जो बलगम है ये फेफड़ों से उतर जाए और फेफड़ों से उखड़ कर पखाने के ज़रिए ख़ारिज होना शुरू हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले अपनी ग़िज़ा को चेंज करें और ऐसे ग़िज़ा इस्तेमाल करें जो गर्म तर हो, और मेडिसन भी ऐसी ही इस्तेमाल करें जो गर्म तर हो, ताकि इस बीमारी से आपको निजात मिल जाए। क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो मरीज़ को न सिर्फ परेशान करती है बल्कि कमज़ोर भी करती है। ऐसे मरीज़ आप देखेंगे जिनको सुदावी तहरीक का दमा होगा, वो दिन ब दिन सूखना शुरू हो जाएंगे, रंगत में स्याही आना शुरू हो जाती है, कब्ज़ बड़ी शदीद होना शुरू हो जाती है, मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत महसूस होती है, और बाज़ों को इसके साथ बादी बवासीर भी हो जाती है जो बड़ी तकलीफ़ देह है। तो बहुत सारी परेशानियां इनको लाहक हो जाती हैं। ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि वो इस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करें जो न सिर्फ इनके दमे को ख़त्म करें बल्कि इनकी कब्ज़ को भी ख़त्म करें और इनके बवासीर को भी ख़त्म करें। ऐसा नुस्खा इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैं आपको अभी नुस्खा देने जा रहा हूँ, जो लिखवाने जा रहा हूँ, आप इस नुस्खे को नोट कर लें, लिख लें और इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि पहले दिन से ही इंशाअल्लाह ताला इस मर्ज़ से आपको निजात मिलना शुरू हो जाएगी, और चंद दिन के इस्तेमाल से अल्लाह के हुक्म से इस मर्ज़ से आपकी हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, दमा तो ख़त्म ही नहीं होता, दमा ऐसा है, दमा दम के साथ है, ये है वो है। तो जो लोग कहते हैं वो सच कहते हैं, क्योंकि उनके पास इलाज है ही नहीं, तो उन्होंने यही बात करनी है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इलाज है, तो हम कह रहे हैं कि इसका इलाज है। ठीक है जी। तो आपने करना क्या है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये नुस्खा बनाना है और इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। इंशाअल्लाह ताला आप चंद दिन इस्तेमाल करेंगे तो इस मर्ज़ से आपको निजात मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो आपने क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे दोस्तों, आपने ये करना है कि हमने सूंड लेनी है, सूंड 50 ग्राम।
نشادر لیں گے آپ 20 گرام، کالی مرچ لیں گے آپ 10 گرام، سنا مکی لیں گے آپ 80 گرام، اور اس کے ساتھ ریمند اسارہ لیں گے 40 گرام۔ انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ پاؤڈر بنانے کے بعد آپ نے 1000 ملی گرام کا خالی کیپسول لے لینا ہے، اور 1000 ملی گرام کا کیپسول بھر کے صبح و شام کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد ہمراہ نیم گرم پانی آپ استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ آپ 50 سے جوارش کمونی لے لیں، وہ آپ چھوٹی آدھی چمچ دن کے وقت ہمراہ نیم گرم پانی استعمال کریں۔ انشاءاللہ یہ چند دن آپ استعمال کریں گے تو اللہ نے چاہا تو اس مرض سے آپ کو ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی، اور آپ پھر تندرستی توانائی کی طرف لوٹنا شروع ہو جائیں گے، اور اپنی زندگی کے کام صحیح طور پر انجام دینا شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب میں اللہ سے آپ کے لیے اور اپنے لیے اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بھری، سعادتوں بھری زندگی نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔